नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। एक तरफ इजराइल और हमास के बीच गाजा को लेकर तनातनी जारी है, सीजफायर भी चल रहा है, लेकिन बयानों के जरिए एक दूसरे को ललकारा जा रहा है। तो उधर लेबनान में भी अब हिजबुल्ला और इजराइल के बीच तलवारें खिंचती नजर आ रही हैं। जी हां, दरअसल हिजबुल्ला के चीफ नईम कासिम ने इजराइल को चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि युद्ध विराम की शर्तों का सम्मान करते हुए अगर 18 फरवरी तक नेतन्याहू ने अपनी सेना यहां से वापस नहीं बुलाई तो इसके बुरे अंजाम होंगे। मुस्तमिर्रुम बिअहदाफिही व मैदान जिहादी व सतुताबिअ। कासिम ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को एक तरह से सख्त संदेश देते हुए कहा कि अब उनके पास कोई बहाना नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर इजराइल की सेना ने लेबनान की जमीन नहीं छोड़ी तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा। यहां पर आपको याद दिला दें कि हिजबुल्ला और इजराइल के बीच जो शुरुआती युद्ध विराम हुआ था उसके दिन तय किए गए थे 60 दिन। हालांकि 60 दिन की इस डेडलाइन को इजराइल की तरफ से बढ़ाकर 18 फरवरी कर दिया गया, लेकिन हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि इजराइल 18 फरवरी के बाद भी कुछ इलाकों में, दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों में अपने सैनिक बरकरार रखना चाहता है। इसी बात पर हिजबुल्ला भड़क गया है और इजराइल को सबक सिखाने की चेतावनी दे दी है। हिजबुल्ला के नेता नईम कासिम ने टीवी पर अपने भाषण में क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। कासिम ने कहा, इजराइल को 18 फरवरी तक पूरी तरह यहां से वापस जाना ही होगा। उनके पास अब कोई बहाना रुकने का नहीं बचा है। 18 फरवरी के बाद अगर इजराइल की सैन्य उपस्थिति लेबनान की धरती पर रहती है तो उसको कब्जा करने वाली सेना माना जाएगा और हर कोई जानता है ऐसी सेना से कैसे निपटा जाता है। कासिम ने साफ तौर पे कह दिया कि अगर 18 फरवरी के बाद इजरायली सेना यहां से नहीं हटी तो फिर हमले इजरायली सेना पर हिजबुल्ला की ओर से शुरू कर दिए जाएंगे। ऐसे में ये आशंका अब और बढ़ गई है कि 18 फरवरी के बाद हिजबुल्ला और इजराइल के बीच नए सिरे से एक युद्ध शुरू हो सकता है। उधर हमास और ईरान को लेकर भी अमेरिका और इजराइल काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। President Trump's plan is right on the dot. Deals. And most recently, when Israel. कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि इजराइल सिर्फ अपने सारे बंधकों के छूटने का इंतजार कर रहा है। एक बार सारे बंधक छूट जाएं, उसके बाद इजराइल हमास ही नहीं ईरान पर भी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है और इसके लिए उसने अमेरिका का साथ मांगा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं कि यहाँ चीजें किस करवट बैठती हैं। आपकी इसको लेकर क्या राय है? क्या आपको लगता है वाकई इजराइल और अमेरिका मिलकर हमास और फिर ईरान को निशाना बना सकते हैं, उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताइए और इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए लगातार फॉलो कीजिए, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।